भाग 1 में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो लिखा गया है उनके साथ सूत्र में थीटा का प्रयोग किया गया है। तो अब समझना है यह है कि थीटा क्या है। अर्थात समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर थीटा या कोण C बराबर थीटा, क्योंकि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का ही संबंध लंब, आधार और कर्ण से त्रिकोणमिति में होता है। अब न्यून कोण को थीटा से ही संबोधित किया जाता है या नहीं। तो न्यून कोण को ग्रीक अक्षर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, फाई, साई, आदि नामों से सूचित किया जा सकता है। यहाँ पर हमने न्यून कोण का संबोधन थीटा से किया है। आप इस न्यून कोण को अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, थीटा, फाई, साई में से किसी अक्षर से कर सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि अगर यह थीटा रहेगा तो इसमें लंब क्या होगा, और यह थीटा रहेगा तो लंब कौन होगा। नोट में कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। पास की भुजा को आधार कहते हैं। तथा सबसे बड़ी भुजा
को कारण कहते हैं। यहाँ यदि कोण ए को थीटा माना जाए तब लंब बीसी होगा, आधार ए बी होगा और कर्ण ए सी होगा। ठीक, लेकिन यदि सी को थीटा माना जाए तब हमारा लंब आधार बदल जाएगा, अर्थात यहां पर लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी और कारण वही रहेगा ए सी। कहने का तात्पर्य है कि जिस न्यून कोण को हम लेंगे उसके सामने की भुजा को लंब, पास यानी नजदीक की भुजा को आधार तथा सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहेंगे। अब इन निष्पत्तियों का हम अगला सूत्र लिखते हैं। निष्पत्तियों का अगला सूत्र जो है वह निष्पत्तियों में आपस में जो संबंध है उसको हम दिखाएंगे। सूत्र पहला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। दूसरा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तीसरा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अर्थात इनसे हम इन तीनों से एक और सूत्र बना सकते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। दूसरा, टैन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा या कॉट थीटा बराबर 1 बटा टैन थीटा। तीसरा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा या सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। यही तीन सूत्र जो है वह इम्पोर्टेंट है। इन्हीं से ये तीन अलग अलग सूत्र उत्पन्न हुए हैं। अब हम गणित का प्रश्नावली 8.1 स्टार्ट करेंगे। अब प्रश्नावली
प्रश्नावली 8.1। अब प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल। त्रिभुज ए बी सी का कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm, तो साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। सवाल 1 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm, तो साइन ए कॉस ए, दूसरा साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करे। हल। चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 24 cm, बी सी बराबर 7 cm दिया है, तब कारण AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर अंडर रूट AB बराबर 24 का होल स्क्वायर प्लस BC बराबर 7 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 576 प्लस 49 बराबर अंडर रूट 625 बराबर 25। यानी इस त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24, बी सी बराबर 7 cm दिया है। तब कर्ण AC बराबर हम निकालेंगे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर सूत्र से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट ए बी का मान 24, बी सी का मान 7, वर्ग करने पर 576, 7 का वर्ग करने पर 49, दोनों को जोड़ने पर 625, 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो 25, यानी कर्ण AC बराबर 25 cm प्राप्त हुआ। अब पहला
साइन ए बराबर, साइन ए कहता है यह न्यून कोण, तो कोण के सामने की भुजा लंब, यानी साइन ए बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण बराबर, इसमें कोण ए लेने पर लंब हो जाएगा बीसी और कर्ण हो जाएगा एसी, बराबर हो जाएगा बीसी बराबर 7 और कर्ण बराबर 25 आया है आंसर। इसी में कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण बराबर, इसमें आधार हो जाएगा कोण ए के सामने की भुजा बीसी लंब हुआ तो आधार हो जाएगा ए बी बटा कर्ण हो जाएगा ए सी बराबर ए बी बराबर 24 कर्ण बराबर 25 आंसर। इसी प्रकार हम दूसरा निकाल सकते हैं कोण सी को लेकर, कोण सी यानी साइन सी बराबर हो जाएगा लंब ए बी कर्ण ए सी, कास सी बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा बी सी और कर्ण हो जाएगा ए सी। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं दूसरा। प्रश्नावली 8.1 का ही दूसरा सवाल, आकृति पी क्यू आर, पी क्यू 12 cm, पी आर 13 cm, आकृति पी क्यू आर में पी क्यू 12 cm, पी आर 13 cm, तो 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है, सवाल है कि आकृति पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री है और पी क्यू 12 cm है तथा पी आर 13 cm है, तो 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। हल, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 12 cm तथा पी आर बराबर 13 cm दिया है, तब अब क्यू आर का मान निकालेंगे। तब क्यू आर बराबर अंडर रूट पी आर का होल स्क्वायर अर्थात कर्ण का होल स्क्वायर। क्यू आर आधार हुआ, पी क्यू लंब हुआ और पी आर कर्ण हुआ। क्यू आर बराबर कर्ण पी आर स्क्वायर माइनस लंब पी क्यू स्क्वायर बराबर अंडर रूट पी आर का मान 13 का होल स्क्वायर प्लस माइनस
माइनस पी क्यू बराबर 12 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 13 का वर्ग करने पर 169 माइनस 12 बराबर 144 बराबर अंडर रूट 5 2 25 बराबर 5 अर्थात क्यू आर बराबर पी आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू का यानी कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर 13 का होल स्क्वायर लंब का होल स्क्वायर यानी 12 का होल स्क्वायर 13 का वर्ग करने पर 169 और 12 का वर्ग करने पर 144 169 में से 144 घटाने पर 25 का वर्गमूल हुआ 5 यही सी क्यू आर आ गया 5 सी। अब ज्ञात करना है 10 पी माइनस कॉट आर बराबर 10 पी का सूत्र लिखेंगे हम 10 पी यानी यह कोण लेंगे तो कोण के सामने की भुजा लंब 10 पी बराबर लंब बटा आधार लंब हो जाएगा क्यू आर और आधार हो जाएगा पी क्यू माइनस कॉट आर। अब कॉट आर में यह कोण लेंगे तो कोण के सामने की भुजा लंब और पास की भुजा आधार काट का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण आधार हो जाएगा क्यू आर बटा में लंब हो जाएगा पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर 5 बटा पी क्यू बराबर 12 आइए अभी हो जाएगा 5 बटा 12 प्लस माइनस कटकर बराबर 0 आंसर। आज भाग 2 में हमने 2 सवाल एक्सरसाइज 8.1 से पढ़ाया। भाग 3 में हम 8.1 का तीसरा सवाल चौथा सवाल लेकर आएंगे। अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे।